मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 को। आप सभी को पता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को समझेंगे और सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और मजे में हम लोग आज इसी क्वेश्चन नंबर 11 को सीखने वाले हैं। कहा गया निम्नलिखित सारणी में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी को हम लोगों को देख करके प्रश्न दिया गया है, उसको हम लोगों को उसका आंसर देना है। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। 15 से 20 की संचयी बारंबारता क्या है। 15 से 20 की संचयी बारंबारता, तो यहाँ से इसका जो है वर्ग अंतराल दिया गया है। आप सभी देख सकते हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और यहाँ से जो इसका बारंबारता है वो 10, 14, 18 सॉरी 8, 12 और 5 दिया गया। अब इसमें कहा गया है 15 से 20 की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के बारे में मैंने आप सभी से पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम लोग। जो संचयी बारंबारता क्या, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार जाइए, वहां से देखकर समझ सकते हैं आप लोग संचयी बारंबारता। तो देखिए संचयी बारंबारता क्या होता है। जो भी वर्ग का संचयी बारंबारता कहा जाएगा, जैसे कि 20 से 25 सॉरी 15 से 20 की संचयी बारंबारता कहा गया, तो जो वर्ग का कहा जाएगा वो वर्ग का बारंबारता और उससे पहले वाला जितना भी वर्ग होगा सबका बारंबारता का योग जो हो जाएगा वो संचयी बारंबारता होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 15 से 20, 15 से 20 कहाँ है, यहाँ पे है। ये देखिए ये है 15 से 20। अब इस 15 से 20 का हम लोगों को संचयी बारंबारता निकालना है। तो देखिए 15 से 20 में का बारंबारता क्या है, यहाँ से ये 8 है और ये 8 और इससे पीछे वाला 14 और यहाँ से ये 10। अब ये तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 10, 14 और 8 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से इसका जो है 15 से 20 का संचयी बारंबारता प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऐड करेंगे तो ये 24, 24, 8, 32। तो इसका आंसर 32 हो जाएगा। आशा है समझ पा रहे होंगे। अगला है क्वेश्चन 2। संचयी बारंबारता 49 वाला वर्ग क्या है। संचयी बारंबारता 49 वाला, कोई बात नहीं, यहाँ से जोड़ते चलेंगे या जहां पर 49 आ जाएगा जो वर्ग अंतराल के सामने में 49 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता जो है उसका वो संचयी बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, यानी 49 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से जोड़ते हैं तो यहाँ तक 32 हुआ था। 32 के बाद 32, 12 और 5 को जोड़ेंगे। 32 में 12 जोड़ेंगे फिर 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ से ये 7, 2, 9 और यहाँ से ये 4। तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट में आकर के ये 25 से 30, ये 25 से 30 जो वर्ग अंतराल आप लोगों का दिया गया है, यहाँ पर आकर के ये जो है 49 आ जाता है। तो इसका मतलब है ये 25 से 30 वर्ग अंतराल का बारंबारता 49 है। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर का आगे संचयी बारंबारता 49 वाला वर्ग क्या है, तो यहाँ से ये 25 से 30। मुझे आशा है समझ पा रहे होंगे। एक सेकंड जल्दी से देखिए, फिर आगे हम लोग और सारा क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को। और मुझे आशा है आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान सा है। मैंने इसके बारे में आप लोगों को बार बार बताया है संचयी बारंबारता के बारे में, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं आगे 12। किसी कक्षा के छात्रों द्वारा अंकों की बारंबारता सारणी इस प्रकार है। ये देखिए सारणी आप लोगों का दिया गया है यहाँ पर। तो इस सारणी में कहा गया है कि छात्रों के द्वारा जो अंक प्राप्त किया गया है उसका बारंबारता दिया गया है। जैसे कि प्राप्त अंक इसमें है, जैसे कि 0 से लेकर 20 तक कितने बच्चे को आया है, 0 से लेकर 20 तक 2 बच्चे को आया, और फिर उसके बाद 20 से 40 5 बच्चे को, और 40 से 60 के बीच में जो अंक है वो 13 बच्चे को आया, और 60 से 80 के बीच में अंक जो है वो 12 बच्चे को आया है, और उसके बाद 80 से 100 के बीच में अंक 3 बच्चे को आया है। ये हम लोग का दिया गया है। ठीक है, अब इसके हिसाब से सारणी के हिसाब से कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उत्तर देना है, सब प्रश्नों के उत्तर दे। अब पहला क्वेश्चन, कितने छात्रों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं। 40 से कम कितने छात्रों ने प्राप्त किए, कोई बात नहीं देखेंगे फिर पता चल जाएगा। 40 से कम कितने छात्रों ने प्राप्त किए हैं। अब देखिए ये जो हम लोग का 20 से 40 है, 20 से 40 मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को पहले ही बताया। ये 20 से 40 जो आप लोगों का वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल में हम लोगों को 20 जो है अंक 20 वो तो ऐड होगा लेकिन 40 ऐड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 20 से 40 में 40 तो नहीं आएगा। उसके बाद अगला हम लोगों का क्या है, 40 से 60। तो 40 से 60 में फिर क्या होगा, तो हम लोग 40 को ऐड करेंगे और 60 को ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया 40 से कम, तो 40 से कम, तो इसका मतलब इसमें तो 40 आ गया, इसमें 40 नहीं है, तो इसका मतलब इसको और इसको, यानी इसमें 40 नहीं है, इसमें 40 से कम है और इसमें भी 40 से कम है। तो ये दोनों को जो अगर हम ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लोगों का जो है वो कितने छात्रों को 40 से कम आया है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर जो दोनों को ऐड करने पर 7 आता है, सॉरी 7 आता है, तो इसका आंसर जो है वो 7 हो जाएगा। यानी 7 बच्चों को जो है वो 40 से
कम अंक प्राप्त हैं। चलिए, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन दूसरा जो आप लोगों का है 20 या 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। यहाँ पे जो है हम लोग का आगे 20 या 20 से अधिक, 20 या 20 से अधिक। तो देखिए इसमें तो 20 आएगा और बाकी इसमें भी 20 से अधिक आया है, इसमें भी 20 से अधिक आया है और इसमें भी 20 से अधिक आया है। तो 20 इसमें आया है और बाकी सब में 20 से अधिक आया है। तो इसमें कहा गया 20 या 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से इस सब को हम अगर ऐड कर देंगे, यहाँ से 5, 13, ये 12, 5, 13, 12, 3 इस सबको जो ऐड कर देंगे तो हम लोगों को जो है वो 20 या 20 से अधिक कितने बच्चों का आया है वो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सबको जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा जैसे कि 13, 12, 5, 3, 8। तो यहाँ से ये ऐड करेंगे तो 10, 3, 13 और 2, 1, 3 यानी 33 बच्चों को जो है वो 20 या 20 से अधिक आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 या 20 से अधिक 33 बच्चों का आया है। इसमें 20 है और बाकी सब में 20 से अधिक है। बल्कि इसी में ये 0 से जो 20 है, ये 0 से 20 में ही केवल 20 को ऐड नहीं किया गया है। बाकी ये सब में 20 जो है 20 तो आया है, इस सब में 20 आया है, इसमें 20 आया और बाकी सब में 20 से अधिक आया। और यही कहा गया है कि कौन सा मतलब कितने बच्चों को 20 या 20 से अधिक आया और सबको ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग 33 सबको ऐड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 33। ठीक है, अगला देखिए 3। यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले की करने के लिए कम से कम 60 अंक प्राप्त करने हो तो कितने छात्र छात्रवृत्ति पाएंगे। इसमें कहा गया अगर छात्रवृत्ति इन छात्रों को अगर मिले और छात्रवृत्ति अगर मिले और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए 60 अंक कम से कम जो है 60 अंक होने ही चाहिए। तो इसमें कितने बच्चे हैं जिसको छात्रवृत्ति मिलेगा। कोई बात नहीं, इसमें हम देखेंगे अभी। तो इसमें क्या कहा गया 60 अंक अगर होना चाहिए। तो ये जो 40 से आप लोगों का 60 दिया गया है, इस 40 से 60 में 60 अंक 60 को ऐड नहीं किया गया है। इसमें 40 को ऐड किया गया है, 60 को ऐड नहीं किया जाएगा। तो यानी इसमें जो है वो 13 जो बच्चे हैं उसको जो है यहाँ पर ये 13 बच्चे ये जो 40 से 60 है इसमें 60 अंक तो ऐड नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ से ये 60 से 80 और 80 से जो 100 बच्चे हैं इस दोनों में जो जितना भी बारंबार था, जैसे कि यहाँ पे 12 बच्चे और यहाँ पे ये 3 बच्चे, 60 से 80 अंक के बीच में लाने वाले बच्चे कितने हैं 12 और 80 से 100 के बीच में लाने वाले बच्चे 3। तो ये दोनों जो है बस इसी दोनों को जो है वो छात्रवृत्ति प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें तो 60 अंक नहीं लाए हैं बच्चे। जो 13 इसमें लिया गया है 40 से 60 के बीच में जो बारंबारता लिया गया है तो उसमें तो है 60 अंक प्राप्त करने वाले ऐड नहीं है। 60 अंक प्राप्त करने वाले जो ऐड है वो 60 से 80 में ऐड है। तो यहाँ से ये दोनों को जब ऐड कर देंगे आप लोग तो यहाँ से आप लोगों को कितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगा वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 12 और 3 कितना होता है 15, यानी केवल और केवल 15 बच्चे को ही 15 बच्चे को ही केवल छात्रवृत्ति मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला चौथा क्वेश्चन, कितने छात्रों ने 40 से 60 के बीच का अंक प्राप्त किया। 40 से 60 सिंपल, 40 से 60 देखिए कितने अंक बच्चे प्राप्त किए थे 13। तो यहाँ से इसका आंसर जो है वो 13 हो जाएगा। 40 से 60 वाला बारंबारता कहाँ है, यहाँ पे है, ये है 40 से 60 40 से 60 अंक प्राप्त करने वाला बारंबारता यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका जो बारंबारता 13 है तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। चलिए एक बार देखिए फिर इससे आगे सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए देख लिए होंगे, बढ़ते हैं आगे। कहा गया इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए। इसमें रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान आप लोगों का इधर दिया गया, इसमें पहला आप लोगों का पद दिया गया है, फिर बारंबारता और संचयी बारंबारता हम लोगों को निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं समझते हैं, आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें हम लोगों को क्या कहा गया संचयी बारंबारता, मतलब रिक्त स्थान जो हम लोग का संचयी बारंबारता के सारणी में छूटा हुआ है उसको भरना है। तो सबसे पहले देखिए संचयी बारंबारता के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे निकालते हैं। पहले वाले वर्ग का जो बारंबारता होगा वो सेम टू सेम संचयी बारंबारता, यानी इसका जो है 5 ही हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पर ये छूटा हुआ है तो ये सबको अगर ऐड कर देंगे तो हम लोगों को निकल के आ जाएगा कि यहाँ पर ये खाली स्थान में क्या होगा। तो यहाँ देखिए सबको ऐड करने पर कितना आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबको ऐड करने पर पहले से आप लोगों को क्वेश्चन में ही दिया गया है 21 आया है और ये सबको ऐड करके यहाँ पर लिखना है। तो सिंपल 21 देख कर लिख दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा। ये क्या वो होशियारी वाला बात हुआ, और ऐड करके लिखेंगे तो मूर्ख वाला बात हुआ। जब अगर पढ़ते हैं तो दिमाग लगा के पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे ऐड करके दिया गया है तो सिंपल से इसका आंसर 21। ठीक है,
आशा है समझ गए होंगे, तो क्या ही था जो समझना था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन देखिए, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों का है वो खुद से आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना है। पहले में बारंबारता दिया गया था, लेकिन जो दूसरा है उसमें बारंबारता नहीं दिया गया है। तो बारंबारता अगर नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं। देखिए पहले वाला जो है उसमें, देखिए आप लोग बुक में देखिए, हम आपको बता रहे हैं, बुक में देखिए, एक सेकंड रुकिए, सामने आते हैं। बुक में जो है आप लोगों को दिया गया है, तो इसमें सारणी जो है उसमें पद दिया गया है, और बारंबारता का भी कुछ स्थान खाली है, संचयी बारंबारता का भी। तो बारंबारता में जो पहला स्थान खाली है उसमें तो पता है, जो बारंबारता जो होता है उसका पहला वाला का वही संचयी बारंबारता हो जाता है। तो यहाँ से संचयी बारंबारता अगर मान लीजिए 5 दिया रहे और यहाँ पर बारंबारता वाला स्थान खाली रहेगा तो क्या होगा, सिंपल सा जो बारंबारता वही संचयी बारंबारता, तो सिंपल सा बारंबारता 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका पहला वाला का बारंबारता 8 और दूसरे वाला का फिर इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। आसान है, आप लोग चाहेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में क्या होता है, पहले वाले का और उससे नीचे वाले का दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखा जाता है, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर 16 है और ऊपर में क्या आया है, 8 है, तो यहाँ पर भी 8 हो गया। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 8 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। इसका मतलब जो आप लोगों का नीचे वाला बारंबारता का गैप छोड़ा गया, डैश दिया गया, उसमें भी 8 ही होगा। इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। संचयी बारंबारता तो समझ में आता है। दूसरा जो है सारणी को पूरा करके आंसर आप लोग बोलिएगा कि कितना आया, और बना या नहीं बना वो भी बोलिएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, और आशा है जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक खत्म कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर बना या नहीं बना, हुआ नहीं हुआ, सारा कुछ बताइएगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे हम, ठीक है। धन्यवाद।